अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। बहुत ही काबिले सादा एहतराम मेरे बुज़ुर्ग दोस्त और भाइयों, मैं भी आपकी तरह क़िबला शाह साहब मोहतरम का ख़िताब सुनने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मेरी भी दिली यही ख्वाहिश थी कि हज़रत ख़िताब फरमाएँ और लंबा ख़िताब फरमाएँ और हम मुस्तफ़ीज़ हों। बहरहाल हज़रत के हुक्म की तामील करते हुए, वगरना मैं तो एक आम कारकुन हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकीदार, और कोशिश और ख्वाहिश हमेशा यही रही है कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए ज़िंदगी वक्फ़ की है और इस दुनिया से भी जाएँ तो यही नारे लगाते हुए जाएँ। और फिर मुझे यहाँ अभी जो स्टेज सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे कि ज़िक्र अहले बैत की ये महफ़िल है, तो ये तो सुबहान अल्लाह, इतनी पाकीज़ा मनज़्ज़ा अरफा वाला शख्सियात और हस्तियों की पाक महफ़िल, बस इसी पे ही गुफ्तगू चंद मिनट करता हूँ। हज़रात मोहतरम, दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक इशू पर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की जाए पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया 1 लाख कमोबेश 24,000 पैगंबर तशरीफ लाए हैं और किसी पैगंबर के दौर में एक इशू पर इतनी कुर्बानी नहीं जितनी सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पेश की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो इशू क्या था? सिर्फ 2 लफ्ज के थे, यस और नो। यस और नो, हाँ नहीं, मानता हूं नहीं मानता, हाथ देता हूं नहीं देता, एक लफ्ज पर इतनी कुर्बानी पेश कर दी। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को समझना चाहते हो तो पहले उनके नाना की अजमत को समझो। बेशक, सुभान अल्लाह। वो इमामुल अंबिया, वो मालिक कौन मकाम, वो मुख्तार कुल, वो मुहसन इंसानियत, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इमामुल अंबिया बन के आए, जो मुख्तार कुल बन के आए, जो खत्म रसूल का ताज पहन के आए, सुभान अल्लाह, जो खुदा की खुदाई का बादशाह बन के आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनकी गोद में सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरबियत और परवरिश पाई। सुभान अल्लाह। और वो महबूबे खुदा जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। आपने सुना होगा कि काबा के अंदर एक पत्थर लगा हुआ है जिसे लोग हजरे अस्वद कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये पत्थर जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था और ये दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन कायनात के वाली ने, महबूबे खुदा ने, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर का बोसा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर को चूमा। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद का बोसा लिया, अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब तूने इस पत्थर को चूमा है, तुम्हारे लबों के सदके मैं इसको ये कुव्वत अता कर रहा हूं कि क़यामत तक जो भी तेरा उम्मती से चूमेगा वो सारे गुनाह चूस लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया कोट गुल्ला शरीफ जिंदाबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों ने जिस पत्थर को चूमा, जिस पत्थर का बोसा लिया, अल्लाह ताला ने उस पत्थर में यह कमाल रख दिया कि वो जो भी उसको चूमता है उसके गुनाह चूस लेता है, सुभान अल्लाह, खत्म हो जाते हैं। और फिर ये तो पत्थर का बोसा लिया था ना, और दूसरी तरफ देखो कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हजरत इमाम हुसैन के गले का एक बार नहीं कई बार बोसा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर एक पत्थर का बोसा महबूबे खुदा ले तो अल्लाह ताला उसको ये कमाल अता कर दे
और जो नवासे रसूल हो, जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा तैयबा ताहिरा का नूरे नजर हो, सैयदा शुहदा, फिर उनके गले का बोसा लिया तो उनमें कितना कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर अफसोस कि कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को रसूलुल्लाह के उम्मती भी कहने वाले, उस नवासे रसूल के गले पे खंजर चला रहे थे। उस वक्त रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफियत होगी। हज़रात मोहतरम, उनके नाना की अजमत यह है कि वो इमामुल अंबिया हैं। आओ उनके बाबा की अजमत को सुनो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बैतुल्लाह में वलादत हुई, आंखें बंद हैं, लोग देखते हैं, अजीज़ो कारब देखते हैं कि बच्चा आंखें नहीं खोल रहा। कायनात के वाली जलवागर हुए, तशरीफ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आए, मौलाए कायनात ने अपनी आंखें खोली और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुआ के चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अजमत वाले वो बाबा उनके, कि दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले जो निगाह पड़ी है मुस्तफा के चेहरे पाक पे पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वलादत हुई है तो काबा में हुई है। बेशक। और जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और जिसके बारे में रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे सहाबा अली को देखना भी इबादत है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जिनके बाबा शेर खुदा हूं, उनका बेटा भी हुसैन होता है। बेशक, बेशक। और फिर जिनकी वालिदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैह, जिनकी इस तो तौकीर का ये आलम है कि फरिश्ते भी बगैर इजाजत के जिनके घर में दाखिल ना होते हों, और जिनका एक मामूली सा बाल का एक हल्का सा हिस्सा भी अगर अया हो जाए तो सूरज भी अपनी आंखें बंद कर ले, और जिनकी पाकीज़गी का और तहारत का, अबादत और रियाजत का ये आलम हो कि सारी सारी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी में गुजार दें, और फिर महबूब खुदा की बेटी हो और फिर दिन को खुद चक्की चलाएं, अल्लाह, अपने हाथ से अपने घर के सारे काम और काज करें, और जिनकी अजमत ये हो कि कायनात के वाली की नूरे नजर हो, और जिनकी अजमत का ये आलम हो कि महबूब खुदा जिनके इस्तकबाल के लिए खुद खड़े हो जाएं सुभान और अल्लाह, चादरे ततहीर बचा कर दें, और वो महबूब खुदा की पाक बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैह, जो जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनका बेटा भी इमाम हुसैन है। बेशक, बेशक, उनका बेटा भी सैयदो शुहदा है। सुभान अल्लाह। और फिर जिनका भाई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये मेरा वो शहजादा है कि जो दो मुसलमान गुरुओं के दरमियान में सुलह कराएगा, और आपने इक़्तिदार को छोड़ा और दो गुरुओं के दरमियान मुसलमानों के सहाबा के सुलह करवाई और खुद कुर्बानी दे दी। तो हजरात मोहतरम, उनका भाई भी फिर हुसैन होता है, और वो सैयदना हजरती इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कायनात की सबसे बड़ी गद्दी के सजादा नशीन थे, और वो गद्दी क्या थी? मदीना तो रसूल, कायनात के वाली का आस्थाना था। बेशक, सुभान आज अल्लाह। दुनिया तड़पती है, दुआएं मांगती है, इल्तिजाएं करती है, ऐ मालिक मौला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकदार की हाज़िरी नसीब फरमा दे, हमें मदीना तो रसूल की हाज़िरी अता फरमा, हमें बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। लेकिन देखा है कि वक्त के तागूत ने ऐसी चाल चली है कि अल्लाह ताला ने खाना काबा के दरवाजे भी बंद कर दिए और मदीना तो रसूल के दरवाजे भी बंद कर दिए। ये किसी की माँ की जुर्रत नहीं है, हमारी बदअमलियों का
ये नतीजा है आज तागूत के उन चक्रों में चलने वाले हुक्मरान आज कैसी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरात मोहतरम, वो मदीना तो रसूल जिसको देखने के लिए हम तड़पते और इल्तिजाएं करते हैं, क्या उस मदीना तैयबा को छोड़ना आसान था? और फिर देखो एक मामला था कि यजीद हुक्मरान बन गया, खलीफा बन गया, लोगों से उसने बैत ले ली, लेकिन सबसे बड़ी शख्सियत नामवर वो सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात थी, जो मदीना तैयबा के सजादा नशीन थे, जो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, मौलाए कायनात के लख्ते जगर थे, सैयदातुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा तैयबा तहरा के जिगर का टुकड़ा थे। जब आपसे ये अहद के बारे में बात की गई, वफद भेजा गया कि सैयदना हजरत इमाम हुसैन को कहो कि सब ने मेरी बैत कर ली है और मैं खलीफातुल मुस्लिमीन बन गया हूं, लिहाजा आप भी मेरी बैत कर लें। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद ने ये नहीं कहा था कि आप तिलावत कुरान न करें, ये भी नहीं कहा था कि मदीना तैयबा में ना रहें, ये भी नहीं कहा था कि आप अपने मामलात को ना चलाएं, ये कहा था कि मेरी बैत कर लें। और सिर्फ एक लफ्ज था, अगर मेरे इमाम फरमा देते ठीक है तो मामला यहां तक ना पहुंचता, लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया कि मुझ जैसा इन जैसों की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अगर इस लफ्ज की फिलॉसफी को देखें तो क़यामत तक आने वाले हर तागूत के लिए यह पैगाम है कि जो भी हुसैनी पैरोकार होगा, जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा, वो कभी भी अपना हाथ यजीदी कुव्वत को नहीं देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इमाम ने फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, यजीद फास्को फाजर है, यजीद जानी है, यजीद शराबी है, यजीद बदकार है, यजीद शरीयत मुतहरा का बागी है और मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं कि ये तो सियासी मामला है, आज लोग कहते हैं, बड़े बड़े लानती किरदार वाले कहते हैं कि ये दो शहजादों की जंग थी। ये दो शहजादों की जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी, ये यजीदी फिक्र और हुसैनी फिक्र का मामला था। और क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया गया कि जहां जुल्म होगा, जहां बर्बरियत होगी, जहां खून ज़ेज़ी होगी, जहां शरीयत मुत्तहरा की तजियां उड़ाई जा रही होंगी, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन के खिलाफ कानून साजी की जा रही होगी, वो हुसैनी फिक्र नहीं, वो यजीदी फिक्र होगी। बेशक सुभान अल्लाह। और आज अगर हम अपनी जिंदगी के मामलात को देखें, खासकर वो लोग जो हुसैनी फिक्र के दावेदार हैं, वो लोग जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में हुसैनी रंग नजर आना चाहिए और हुसैनी रंग में रंगना चाहिए। वो तजारत करे तो ऐसे करे जैसे हुसैनी तजारत है, वो इबादत करे तो ऐसे करे जैसे हुसैनी इबादत है, वो अगर अदल करे तो फिर ऐसे करे जैसे इमाम ने करके दिखाया है, अगर वो सब्र करे तो ऐसे करे जैसे इमाम ने करके दिखाया है, अगर वो फास्को फाजर के सामने आए तो ऐसे डट जाए जैसे इमाम ने डट कर दिखाया है, और अगर इनकार करे तो फिर ऐसे करे जैसे इमाम ने करके दिखाया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मगर याद रखो, आज कभी भी इतनी कुर्बानी कोई नहीं मांगता, एक लफ्ज के इनकार के लिए कोई इतनी कुर्बानी की डिमांड भी नहीं करता। लेकिन आज तो लोग एक एक सड़क के बदले, एक एक गटर के बदले, एक एक गली की वो सुरंग के बदले
एक एक चाय की प्याली के बदले, एक एक बिरयानी की प्लेट के बदले अपने ज़मीर बेच रहे हैं। लेकिन सोचो, उस तसव्वुर को सामने रखो, करबला की तपती हुई धूप को देखो, मेरे इमाम के अहलो अयाल पर बंद होता हुआ पानी देखो, उनके साथ होता हुआ ये नारवा सलूक देखो, और जुल्म और जबर के सारे हथकंडे टूटते हुए देखो कि मेरे इमाम ने सब्र किया, सब्र की इंतहा कर दी। एक इनकार के बदले एक नहीं 72 तन कुर्बान करके, हर बच्चे की कुर्बानी पेश करके, फिर भी जब पूछा रहा कि क्या बैत करते हो, इमाम ने फरमाया कि एक अली अकबर क्या, 1000 अली अकबर भी हूं तो कुर्बान कर दूंगा। एक अली असर क्या, 1000 अली असगर भी हूं तो कुर्बान कर दूंगा। एक औनो मोहम्मद क्या, 1000 औनो मोहम्मद भी हूं तो कुर्बान कर दूंगा। एक हुसैन क्या, अगर 1000 मर्तबा मुझे जिंदगी दी जाती फिर भी कहा जाता तो फिर भी हुसैन इनकार करता, इनकार करता, इनकार करता, क्योंकि मैं शरीयत को बचाने के लिए आया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकला हूं, सर बुलंद करने के लिए निकला हूं। और यकीन करो कि अगर मेरे इमाम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, अगर मेरे इमाम मुसालित कर लेते, तो ता क़यामत कोई निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ना करता। आज अगर इस्लाम जिंदा है तो ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी का एजाज है। बस आखिरी बात आपके सामने रख के बात को खत्म करता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो इनकार कैसा था और वो डिमांड कैसी थी। डिमांड यही थी कि मुझे हुक्मरान मान लो, मुझे अपना खलीफा मान लो। और इनकार ये था कि शरीयत के बागी को, शरीयत के गद्दार को, बद किरदार को, लोफर और लफंगे को, झूठे गासिब खाइन को मैं हुक्मरान नहीं मान सकता। उस वक्त बैत ली जाती थी, हाथ में हाथ दिया जाता था। आज वोट की पर्ची दी जाती है। आज हुक्मरान वोट की पर्ची से मुंतखब होता है। उस वक्त बैत ली जाती थी, शूरा मुंतखब करती थी, बड़े बड़े लोग बैठकर ऐलान करते थे, फिर बैत ली जाती थी। लेकिन याद रखो, जब तुम्हारे ज़मीर की बात होती है, जब तुम्हारी पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरे के हवाले करने का वक्त होता है, उस वक्त तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा होता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है। क्या बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे इज्जतें दी, मैंने तुझे ईमान दिया, मैंने तुझे रिस्क दिया, मैंने तुझे कारोबार दिया, मैंने तुझे औलाद दी, मैंने तुझ पर एहसान किया, तुम्हें रसूले मुअज़्ज़म दिया, अपना महबूब दिया। अब तू एहसान का बदला क्या देता है कि मेरे दीन के खिलाफ वोट दे रहा है। निज़ाम मुस्तफा का बागी बनकर इन चोरों को, इन राज़नों को, इन बदमाशों को प्रमोट कर रहा है। और फिर कहता है कि जनाब मंजूरी नहीं मिलती, फिर कहता है कि जनाब पुलिस हमें प्रोग्राम नहीं करने देती, फिर कहता है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, फिर कहता है कि नाचने वाली बेहया औरतों को प्रमोट किया जाता है, उनके लिए सहमत लिया जाता है, और मौलवी को मस्जिद के अंदर बोलने की इजाजत नहीं है। फिर कहता है कि जनाब ये दीन के खिलाफ कानून बन गया। फिर रोने क्यों रोते हो महंगाई के, फिर रोने क्यों रोते हो बेहयाई के, फिर रोने क्यों रोते हो अफरा तफरी के। मेरे भाइयों, जब तक उस रब्बुल आलमीन के कानून को, निजाम को, जो कुरान का निजाम है, जो रहमान का निजाम है, जब तक उसको आगे नहीं लाओगे, ये चोर, ये बदमाश, ये उचक्के इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। और इसमें हमारा भी किरदार है, क्योंकि हम उन लोगों को लेके आते हैं। बस इसी से अपनी बात को खत्म करता हूं कि मेरे इमाम ने ये फरमाया और पैगाम दिया कि लोगों, जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह, और सर तेरा कट कर चढ़ जाए नेज़े की नोक पर, फिर भी यजीदियों की अतात ना कर कबूल। और कलंदर लाहौरी पर खूब बोला कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे।
कब्र में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।